अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका सिलेक्शन किसी टियर 1 या टियर 2 कॉलेज में नहीं हो पाया, तो जब टियर 3 कॉलेजेस चूज़ करते हैं तो हमारे पास एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें या किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये टियर 1, टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस क्या होते हैं। इंडिया में 15 लाख सीट्स हैं इंजीनियरिंग की, जिस पे हर साल बच्चे एडमिशन लेते हैं। इसमें से जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बीआईटी, इस टाइप के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे टॉप का प्लेसमेंट्स होता है और इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं, ये कहलाते हैं हमारे टियर 1 कॉलेज, जिसमें कुल सीट्स करीब 62-64 हज़ार है। तो अगर हम परसेंटेज देखें तो इन 15 लाख सीट्स का केवल 4% जो है वो टियर 1 कॉलेजेस है। बाकी के जो 14,30,000 सीट्स हैं, ये टियर 2 और टियर 3 में डिवाइडेड है। अब टियर 2 और टियर 3 का क्लियर बाइफर्केशन नहीं है, लेकिन इसमें से जो भी टॉप के कॉलेजेज हैं किसी स्टेट के, या फिर जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो काफ़ी सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, टियर 2 कॉलेजेज हैं, जैसे वीआईटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, इस टाइप के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये टियर 2 कॉलेज हैं। बाकी की जो 90% सीट्स हैं वो टियर 3 कॉलेजेज की हैं। मतलब टियर 1 और टियर 2 को मिला लें तो करीब इंडिया में 1 लाख सीट्स हैं। बाकी की जो 14 लाख सीट्स हैं वो है टियर 3 कॉलेजेज की। अब जब हम टियर 3 कॉलेजेज में एडमिशन लेने का प्लान करते हैं तो हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या फिर हम किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें जो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। जैसे मैं रहने वाला तो बिहार का हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशन पूरी भोपाल में हुई है और मैं अभी जो रहता हूँ, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, भोपाल से। अब अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो यहाँ के जो कॉलेजेज हैं या इवन जो पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजेज हैं वो एफिलिएटेड हैं राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, जो मध्य प्रदेश का स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही हर स्टेट में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। यूपी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें, जो पहले यूपीटीयू के नाम से था, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको आजकल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो ये सब भी इनके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ये हैं प्राइवेट कॉलेजेस एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वर्सेस प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दोनों के क्या फायदे और नुकसान हैं। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट शॉकिंग फैक्ट बताऊंगा कि जब हमको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अगर हम एडमिशन लेने के लिए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजनीश कर्ण और मैं पिछले 25 सालों से डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेज के साथ काम कर रहा हूं और मैंने आज तक करीब 70,000 स्टूडेंट्स को उनके कैरियर शेप करने में मदद की है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो किसी स्टेट एक्ट से स्थापित होते हैं, इनका खुद का करिकुलम होता है, मतलब ये फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है, ये खुद का एग्जाम कंडक्ट करते हैं और ये खुद की ही डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ये कहलाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जबकि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है, जो स्टेट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उनका करिकुलम जो है वो स्टैंडर्ड होता है, जो जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए एक जैसा होता है। एग्जामिनेशन भी ये स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करते हैं, जो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस में एक साथ कंडक्ट होता है, और डिग्री भी इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ही मिलती है। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो जो हमने आपको बताया कि सबसे पहला जो फायदा है वो क्या होता है कि इनका करिकुलम जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इसकी वजह से जो भी इंडस्ट्री में चेंजेज आते हैं उससे ये बहुत तेज़ी से अपने करिकुलम में चेंज कर पाते हैं, जो कि किसी स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मॉडर्न होता है, मॉडर्न क्लासरूम, इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एसी क्लासरूम्स हैं, इनका लैब बहुत अपडेटेड होता है। कैंपस लाइफ जो है वो बहुत अच्छा देखने में लगता है, क्योंकि जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए मिनिमम जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो 25 एकड़ है, तो बहुत भव्य आपको कैंपस दिखता है। जबकि वही जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो नॉर्मली 2.5 एकड़ से 10 एकड़ के लैंड पे बने होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंपेरिजन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी कम होता है, लेकिन इनमें भी लैब्स और फैकल्टी अच्छे होते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्यूटी है वो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ज़्यादा देखने को मिलती है।
तो पहला फायदा क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपका फ्लेक्सिबल करिकुलम है और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होता है। लेकिन अब यहाँ से आता है शॉकिंग फैक्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में जजमेंट पे कह दिया था कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएशन की या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। आज भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्लियरली मेंशन होता है कि जो डिग्री है वो एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है, जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, वो एआईसीटी से अप्रूवल नहीं लेती। तो इसीलिए आपको अगर चूज करना पड़े टीयर 3 कॉलेजेस में, तो आपको ऐसे किसी यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करना चाहिए जहां पे यूजीसी रिकॉग्निशन तो हो ही, साथ में एआईसीटी अप्रूवल भी हो। तो एआईसीटी अप्रूवल जो है ये मस्ट है। अब बात करें कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। देखिए, जो टीयर 2 के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनका प्लेसमेंट तो खैर काफी अच्छा है और वहां पे हाई फीस पे करना भी वर्दी है। लेकिन जब हम टीयर 3 कॉलेजेस की बात करते हैं, टीयर 3 यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, इनका भी जो फी स्ट्रक्चर है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वो हाई होता है और लगभग पूरी इंजीनियरिंग करने में 4 साल में आपके 12 से 15 लाख के आसपास खर्च हो जाता है। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से जो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वहां से बीटेक करते हैं तो इनका फी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कम होता है और यही इंजीनियरिंग आपकी 5 से 6 लाख रुपए में हो जाती है। मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है कि 20,000 प्रति वर्ष के भी में भी आपका एडमिशन इंजीनियरिंग में हो सकता है और आप 2.5 लाख 3 लाख रुपए में अपनी पूरी इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वो आपको जानना है तो आप हमारे आई बटन में जो वीडियो दिया हुआ है उसको आप जरूर देखें कि कैसे हम 20,000 या 25,000 प्रति वर्ष वाले कॉलेज से भी अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। दूसरा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक ड्रॉबैक है कि अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन डायरेक्ट हो रहा है, उनने आईआईटी जेईई या किसी अपने एंट्रेंस के थ्रू नहीं लिया है, तो वहाँ पे नॉर्मली जो स्टूडेंट का इनटेक होता है वो एवरेज होता है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो ये जो दूसरा शॉकिंग फैक्ट था कि अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं, इवन टीयर 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो भी आपका जो इंजीनियरिंग का खर्च है वो 12 से 15 लाख हो सकता है, जबकि वही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वहां पे यही खर्चा लगभग 50% हो जाता है। तो आपको कैंपस की ब्यूटी या उनका वेबसाइट या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि वहां का फैकल्टी रेशियो कैसा, फैकल्टी क्वालिफिकेशन क्या है, डिपार्टमेंट कैसा है, बच्चों से, पुराने बच्चों से जरूर बात करें जो उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब जो हमने आपको बताया कि जो स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं उनके क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि ये सारे कॉलेजेस के पास एआईसीटी अप्रूवल होता है। यूजीसी रिकॉग्नाइज तो है ही, क्योंकि जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, जैसे एमपी में राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या राजस्थान में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यूपी में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है, सभी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब आपकी डिग्री जो है यूजीसी रिकॉग्निशन तो है ही, लेकिन ये जो कॉलेजेस जिनसे आप डिग्री लेने वाले हैं ये भी एआईसीटी अप्रूव्ड है। मतलब आपकी डिग्री की जो वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा जो फायदा है कि इनकी फीस बहुत कम है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और तीसरा जो है कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे आप कभी कभी जो रिकॉग्निशन है वो मैटर करता है या कभी कभी एआईसीटी अप्रूवल मैटर करता है, तो वहाँ सारे के सारे जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहा है वो उस ट्रेंड के हिसाब से ये बहुत जल्दी अपने सिलेबस को अपडेट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो इन कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज करके या डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके अपने आप को इंडस्ट्री के अनुसार तैयार कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट के अपने हाथ में। दूसरा जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में कम होता है, तो हो सकता है कि आपको मॉडर्न लैब्स ये सब देखने को ना मिले। तीसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, नॉर्मली यूनिवर्सिटी में एग्जाम चूंकि सेंट्रलाइज होते हैं तो इनका एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिले हो सकता है, एग्जामिनेशन डिले हो सकता है और कभी कभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज भी होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं कि आप हाई फीस पे करके आप एडमिशन लें तो डेफिनेटली आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जा सकते हैं।
लेकिन अगर आप कम पैसे में अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए जो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। अब जो हम फाइनल कंपैरिजन करते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, फीस जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हाई होगी, प्राइवेट कॉलेजेस में कम होगी। एआईसीटी अप्रूवल जो है नॉर्मली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं लेते हैं क्योंकि उनको इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वहां पे एआईसीटी अप्रूवल मस्ट होता है। करिकुलम जो है इनका बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फ्लेक्सिबल होता है, बहुत फास्ट चेंज हो सकता है, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इनमें करिकुलम जो है कुछ केसेस में आउटडेटेड होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ज्यादा सिक्योर जो है प्राइवेट कॉलेजेस जो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो होता है। तो दोस्तों मैंने आज के वीडियो में आपको बताया कि कैसे क्या कंपैरिजन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस में। अब अगर आप मुझसे एक फाइनल डिसीजन मांगेंगे तो मैं कहूंगा कि आप पहले अपने फाइनेंशियल रियलिटी पे ध्यान दें कि आपके फाइनेंशियल रियलिटी, आपको पॉकेट, आपके फादर क्या करते हैं, आप क्या अलाउ करते हैं। और ये इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो पेरेंट्स जो है इंडिया में, खासकर मैं तो बिहार से हूँ, बिहार में नॉर्मली जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपना सब कुछ अपने बच्चे पे लगाने को तैयार होते हैं। तो वो बच्चा जैसा भी कहता है, जिस किसी कॉलेज में चाहे कितनी भी फीस हो, उस पे वो एडमिशन कराने को तैयार होता है। लेकिन क्या हमको इतना रिटर्न मिल सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे? तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम जो है कम फीस वाले कॉलेज में एडमिशन लें, वहां पे अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और पैसे बचा के हम अपनी स्किल्स डेवलप करने में हम उस पैसे को इन्वेस्ट करें। आप यकीन मानिए कि ये इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। तो आप जो है इन कॉलेजेस में एडमिशन लेके देखिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप ऐसे हाई फीस वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इस तरीके की वीडियो मैं बनाऊंगा जो आपको कैरियर शेप करने में बहुत मदद करेंगे। आप में से किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं पर्सनली काउंसलिंग चाहता हूं, तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर 9183201915 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या 1-to-1 काउंसलिंग के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।